अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। तहरीक इंसाफ का मार्च कल लाहौर से निकलेगा। प्लान क्या है, क्या होने जा रहा है, कितने बंदे किसको साइन किए गए हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है, मुल्क का मजमूई जो मंजरनामा है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो अब क्या होगा, ये सारी बातें जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब की बहुत करीबी समझे जाने वाली सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया। कल लाहौर से निकल रहे हैं फिर आप? इंशाल्लाह सुबह। नहीं तो ये अलवी साहब कल लाहौर आए हुए थे, खान साहब और बाकी लोग और कबीना के साबिका कबीना के कुछ लोग थे बड़े अहम, कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, बाकी लोग। तो क्या गुफ्तगू अंदर क्या होती रही? क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं तो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बता सकूंगी, लेकिन जो भी गुफ्तगू हुई अच्छी हुई। मसले तो बहुत सारे हल कर दिए खान साहब ने। नहीं तो अब पीटीआई का नैरेटिव दोबारा रिविजिट करना पड़ जाएगा। क्यों दोबारा? क्योंकि देखें अदम एतमाद से जो काम शुरू हुआ था वो नई अपॉइंटमेंट, नई तकर्री के बाद तो मुल्क का मंजरनामा बदला, चीज़ें बदली, काफ़ी चीज़ें काफ़ी। अब आपका स्टांस सारी पीटीआई का तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, तो अब तो बदल गया सारा कुछ। एक सेकंड देखिए, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। अहम बात यह है, हमारा एंटी आर्मी स्टैंड नहीं है, हमारा एंटी इंटरफेरेंस स्टैंड है। तो स्टांस को तो आप समझने की कोशिश करें ना। हमको खुदा न खास्ता फ़ौज के मुखालिफ थोड़ी हैं, हमारा तो आधा ख़ानदान फ़ौज में, लेकिन हम फ़ौज की इंटरफेरेंस सिविल जो हुकूमत है उसके अंदर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट इट फॉर अ सिंपल रीज़न कि आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। ना हमें आपके काम में दखल अंदाजी करनी चाहिए, ना आपको हमारे काम में दखल अंदाजी करनी चाहिए। और चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का जो भी है विल ऑलवेज बी अ सिविल लीडर। जो सिविलियन लीडर है वो हमेशा हेड होगा हर चीज़ का, वरना तो फिर आपका मुल्क आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। अभी तो देखिए ना, अब अमेरिका ने किस किस्म की स्टेटमेंट दी, आपने पढ़ा कल? उन्होंने कहा हमारे लिए तो कोई अहमियत नहीं कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। हाँ, हमारे लिए ये अहमियत ज़रूर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, क्योंकि हम तो सारी बातचीत जो है। तो आप बताइए कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत रह जाती है फिर इस तरह की बातें जब हमें सुननी पड़ती हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है बहुत हद तक हमें इस बात की खुशी है कि बाजवा साहब जाते हुए फरमा गए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उम्मीद है कि जो उनके सक्सेसर आए हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीली आनी चाहिए कि आप सिविल सुप्रीमेसी में भी यकीन रखें। नहीं तो खान साहब की हर दूसरी स्टेटमेंट अगर उठा के देखें माजी करीब तक, तो वो तो हर स्टेटमेंट में फरमाते थे कि हमारे साथ मिलकर काम करें, आप इंटरफेयर करें, हमारे साथ मिलकर काम करें। डिकेटी होने वाली थी, चोरी होने वाली थी, मुल्क में साजिश होने वाली थी, तो आप क्यों ना रिएक्ट करते रहे? तो वो आइन और बाई बुक देखा जाए तो ये बातें एग्जिस्ट कहाँ करती हैं? उनका ये कहना था कि आर्मी शुड नॉट हैव प्लेड अ नेगेटिव रोल इन इट, इट शुड नॉट हैव प्लेड अ नेगेटिव रोल इन इट। जब उनको पता था कि ये तो बात किसी से छुपी नहीं, जो मर्जी कह लें साइफर है नहीं है, और जितना मर्जी झूठ बोले, साइफर तो था ना, होता तो सदर पाकिस्तान खत लिख के भेजते। मुझे एक दफे ऐसे बात में पूछूं, सुप्रीम कोर्ट को खत लिख के भेजते कि भाई आप इस पर कमेटी बनाइए और भेजते, दिस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। सदर पाकिस्तान ने तो असम्बली भी डिसॉल्व कर दी थी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी की है। मतलब सदर पाकिस्तान आपकी वो सुप्रीम कमांडर हैं, नो डाउट, आप ठीक फरमा रहे हैं। हाँ, लेकिन मकसद ये है कि काश कि तुम इतना खुल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बोल लिया करो। आपके आइन ने इजाज़त नहीं दी हुई। आप जब थे हुकूमत में तो हमें 2/3 मेजोरिटी से बताते कि हम जज और जर्नैल पे बात कर सकते हैं, तो हम करते। वैसे आप कुछ और, आपके दिल में मोहब्बत है कि मैं मिसिंग हो जाऊं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने ये बात नहीं कि तुम कह रहे हो कि मिसिंग होने लगे हो। तो क्या आप मेरा इंटरव्यू शुरू कर देते हैं? मैं जब यहाँ से इंटरव्यू करके जाता हूँ तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ने आपका इंटरव्यू किया है। तो मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप इंटरव्यू करके आए हैं। देखिए फहद, एक बहुत अहम चीज़ है बेटा। देखिए, जिस उम्र के हिस्से में मैं पहुंची हूँ पाकिस्तान को, मैंने शुरू से देखा है। पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क था, हमने तो इस मुल्क के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस और ये जो बहुत अरसा जो है आर्मी रूल रहने की वजह से नुकसान बहुत हुए इस मुल्क के। और मैं तो आज़ादी सहाफ़त में बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ। आप बड़ी मुश्किल में उसके सवाल भी मुझसे पूछते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनका जवाब देने के लिए, और मेरी कोई आपके साथ नाराज़गी तो इस बेसिस पे होती नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि
जो मर्जी हम कहें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इस मुल्क में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो सिविल सुप्रीमेसी होगी तो तरक्की आएगी, कोई इसके बारे में शक व शुबा नहीं होना चाहिए। देखें, आई मस्ट नॉट बी डिक्टेटेड। मुझे 22 करोड़ आवाम इलेक्ट कर रही है ना, वो लोग इलेक्ट कर रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं मुझे। वोट देने के बाद मैं असेंबली में आ रही हूँ। अब जो बंदा असेंबली में आया है और उसको फिर बाकियों ने वोट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो ही इज द सुप्रीम कमांडर। वेयर आई एम कंसर्न, ही इज द सुप्रीम कमांडर। मुझे अब जानना ये है कि एक पार्टी चाहे कि वो सिविल सुप्रीमेसी की वॉर लड़े, जंग लड़े, और बाकी पार्टियां ऑन बोर्ड ना हो। देखें, मकसद ये है कि जद्दोजहद करे। किन चांद भूरे की बात कर रहे हो? वो जो पार्टी हैं, वो जो बेचारियों को, उनकी कोई हैसियत रहेगी? मौलाना साहब की नज़र आ रहे हैं आजकल आपको? वो कभी कभी बेचारे कहीं से किसी तोते की तरह इधर उधर से बोल रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह, आपको पता है आपके कितने मुतहरिक किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं, भाग दिए जाते हैं वहाँ अपने वो मफरूल भाई के पास। आजकल उनके प्लेटलेट्स ठीक हुए हैं क्योंकि आजकल वो यूरोप गए हुए हैं ना, तो वो उनके पास भागे दौड़े जाते हैं वहाँ। दिल की तकलीफ भी कम हो गई तो उनके पास जाके अपने सलाह मशवरे करते रहते। आप बताइए किस आप पे फिर सवाल आ जाता है कि आपने क्यों जाने दिया था डॉक्टर साहब? मैंने देखिए एक बार रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी पीटीआई कि इनको जान को खतरा है, भेज दें। देखिए, नहीं, गलत बयानी बिल्कुल ना करना, क्योंकि मैं तो मैंने केम उसके प्लेटलेट्स में कमी थी, किसी की भी हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा डायग्नोज हुआ, हमने उनका इलाज शुरू किया, इलाज का फ़ायदा हुआ। 14 दिनों के बाद उनके प्लेटलेट्स 70,000 पे चले गए। हमने जिस मकसद के लिए हमारे पास आए थे, इन्होंने वावेला इस बात पे डाला, इनको माइल्ड सा एंजाइना हुआ। हमने इनको कहा कि आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा लें ताकि पता चल जाए। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो अपने मुआलिज से करवाऊंगा। मैं खुद इनके पास गई, आपको पता है, मैं खुद जाके इनसे पूछा कि वी कैन हैव ऑल दिस टेस्ट डन हियर। आखिर हम सारों का तो इलाज यहाँ पाकिस्तान में होते हैं ना, हम थोड़ी भागे जाते हैं रोजाना। नवाज शरीफ साहब ने आप पर एतबार क्यों नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बात करके टोल्ड मी कि जी मैं मैं उनसे बात करूँगा फिर बताऊँगा आपको। आई सेड फाइन। हमने तो ऑफ़र किया, हर किस्म का टेस्ट उनको ऑफ़र किया। वो जब घर वापस गए हैं, मतलब वो शरीफ सिटी हॉस्पिटल में, उसके बाद कोई उनका प्लान बना, और जो उस प्लान के अंदर सारे मुलव्वस थे, उन सारों ने मिलजुल के कहा कि उनकी जो दिल की तकलीफ है, जो कि बहुत अरसे से उनको, उस दिल की तकलीफ का जो नया इलाज है वो वहीं हो सकता है। और दिस इज़ व्हाट दे वेंट इनटू द कोर्ट फॉर। कोर्ट ने उनको टाइम दिया, वो चले गए वहाँ। मैं मेरी अक्ल को देखो, मैं फ़ोन कर करके उनके वो डॉक्टर अदनान है, उनको फ़ोन करके कह रही हूँ कि भाई देखिए, आपने एक टाइम लिया है और अगर इस टाइम में इलाज मुकम्मल नहीं हुआ तो आप हमें रिपोर्टें भिजवा दीजिए ताकि हम कैबिनेट के सामने रख के मज़ीद इनकी बेल की एक्सटेंशन करें। हमारी हमदर्दी का आलम ये था कि भाई उनका इलाज हो जाए, और उन्होंने हमें बेवकूफ़ी बनाते रहे। और आज कहा थे क्या, अब बताया, मैं तारीख भी बता रही हूँ तुम्हें, 26 से 27 फरवरी को उनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी थी, अस्पताल में उन्होंने दाखिल होना था। पता चला कि मेरी बेटी जब तक नहीं आएगी तो मैं कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं कराऊंगा। ये सारी बातें तो हमें भी तो तारीख का हिस्सा होना चाहिए कि कितना हमसे गलत बयानी की गई, कितना झूठ बोला गया, कितना धोखा दिया। अगर इमरान खान ने एक इंसानी हमदर्दी के तहत इजाज़त दे दी और हम कैबिनेट वालों ने कहा कि जी ठीक है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हमारा एडवांटेज लेते रहे। अब मकसद ये है कि वो छानबूरे इकट्ठा हुआ हुआ सारा। मैं तो पीपल पार्टी को देख के बड़ी लग रहती हूँ, और अल्लाह ताला ने देखे, तुम्हें पता है मेरे तो पीपल पार्टी के साथ हमारा बड़ा सपोर्ट और रिश्ता था। 2008 में जब मेरे ससुर ने ये बात मुझे कही थी ना कि बेटा अब हमारी पीपल पार्टी में कोई जगह नहीं, जो 2 मार्शल लॉ पीपल पार्टी के साथ नहीं कर सके वो जरदारी ने कर डाला है। तो जरदारी ने पीपल पार्टी ख़त्म कर दी, कन्फाइन हो गई। ये वो पार्टी थी जो फेडरेशन की पार्टी थी, कन्फाइन हो गई है टू अपना सरदारी साहब सबको लेके चलते हैं मुफाहमत। आपने सेनेट जब गिराया था संदरानी साहब, मुझे एक बात बताइए, संदरानी साहब कैसे ऊपर आए थे? देखिए एक बात, इल्हाक था आपका जरदारी साहब के साथ पीटीआई और मेरा ख्याल जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, वो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अभी भी फेडरल में आप, हाँ डॉक्टर साहब अभी भी फेडरल में आप देख लीजिएगा कि जब कभी वर्किंग कोलिशन बनेगा तो आपका कोलिशन पार्टनर पीपल्स पार्टी होगा उधर। अच्छा, मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी कभी कोई बात नहीं होगी, मुझे बिल्कुल बहुत यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, और अल्लाह ताला हमें इस शर से बचाए। आपको बताइए, शर की बातें तुम कर रहे हो। मुझे बताइए दूसरा कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। हमें पता है। नंबर 1
नंबर 2 उन्होंने कहा है कि वो रिस्क ना लें, विड्रॉ करें, ये बैठ के बात करते हैं, उधर जाके क्या करना है। हाकिम वक्त जब कह रहा है कि बैठ के बात करते हैं तो क्या हर्ज है इसमें, बात करनी चाहिए। उनकी जान को खतरा उसके बारे में तो हमें पहले भी पता था, और जिसने खतरे में उनको डाला वो खुद ही बोली जा रहा कि खतरा है। यानी जो आपका इंटीरियर का मिनिस्टर है सनाउल्लाह, वो जिम्मेवार है इस चीज़ का, और वो इसलिए जिम्मेवार है कि एक कातलाना जहनीत का आदमी है। उसने मॉडल टाउन का सानिया कराया, आप लोगों को शायद भूल जाती है सारी बातें। वो उनके ख़िलाफ़ वो जो उनके अपने मेम्बरान हैं, वो ये क्या नाम है, हामिद शेर अली, वो सारे कहते हैं कि जिसे 22 कत्ल किए हुए वहाँ। फिर हमारे साथ जो उसने किया 25 मई को, वो तो आपको याद है ना, जो इधर किया था, जिसके बारे में वो फरमा रहे थे। और मुझे कई दफ़ा ये भी दुख होता है, झूठ भी बोलते हैं बहुत सारा। उन्होंने कहा जी डॉक्टर यास्मीन पुलिस वालों को फिर गाड़ी चलाने लगी थी, और शुक्र है खुदा का फुटेज बनी हुई थी, और हमने भी नहीं बनाई थी, बनाई भी किसी अखबार वाले ने थी। तो फुटेज के अंदर साफ नज़र आता है कि मैं गाड़ी लेके गई, वहाँ रोका और उन्होंने डंडे मारने शुरू किए, तुम आगे निकली, और तुम तो थे वहाँ मौजूद, आप तो खुद इन पर्सन मौजूद थे ना, देख रहे थे। तो बेटा ये जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो ये सवाए शर फैलाने के अलावा और कोई बात नहीं करते। ये इन्होंने हर किस्म का प्लान बनाया हुआ होता है। अच्छा, मुझे अब आपसे ये भी जानना है कि हर्ज क्या है गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करके? अब फाइनल हदफ पर उधर जाके इलेक्शन की डेट ही अब रह गई ना जो आप लेना चाहते हैं। हम तो नहीं, इलेक्शन की डेट भी चाहिए हमें। खान साहब की FIR जैसे हम कह रहे हैं वो लिखनी भी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए जो खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है। अरशद शरीफ के कत्ल, मुझे दुख होता है कि आप लोग सहाफ़ी लोग बोल नहीं रहे, हम बोल रहे हैं सारे। अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि 100% हमारी हुकूमत इसमें मुलव्वस है। जो आज़म स्वाति साहब की प्राइवेसी के ऊपर जो हमला किया गया, उसकी अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उससे बड़ा जुल्म नहीं होगा। ये तो हमारी सारी डिमांड्स हैं, और द गवर्नमेंट शुड रियलाइज़ कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के हालात ठीक हों तो इंसाफ का निज़ाम आएगा तो काम ठीक होगा ना। आप कह रहे हैं कि खान साहब सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं करने जा रहे, उसमें बाकी चार्टर भी जो आपने दिया है और भी कुछ शामिल है, या बस तकरीबन मोटी ये तो सारी बातें तो बता दूं तो फिर कल तकरीर नहीं सुनोगे ना। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि उधर मुज़ाकरात की टेबल बैठना, गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना, देखिए ये तो चेयरमैन का डिसीजन है ना, पार्टी के चेयरमैन का डिसीजन है। जब वो कहेगा कि मुज़ाकरात करने तो मुज़ाकराती पार्टी चली जाएगी बात करने के लिए। हमें सिर्फ ये फिक्र है कि मुज़ाकरात की जब बात करते हैं ऐसी मुज़ाकरात ना करें जो तुम्हारी दुनिया TV पे होता है रात, वो मुज़ाकरात। अच्छा, हमारा जो पॉपुलर कॉमेडी का शो है, अच्छा वो मुज़ाकरात नहीं, तो कुछ मुज़ाकरात भी सीरियस अबाउट इट। खान साहब ने तो एक बात कही सिंपल, उनका आप एक तारीख दे दें, आज से 3 महीने दे दें, 4 महीने बाद दे दें, 2 महीने बाद, जो भी देनी एक तारीख दे दें, हम आपके साथ बैठ के हर चीज़ डिस्कस करें। नहीं तो आपकी अपनी मुज़ाकराती टीम ब्रिजिंग करने जाती थी, उधर जाके कहती थी खान साहब को खुद समझा लें, हमारी तो वो बात ही नहीं मानते। ब्रिजिंग आपकी अपनी टीम, अपने मिनिस्टर, किसने कहा ये बात? ये पूछिएगा खान साहब से। नहीं, मुझे देखिए नहीं, मेरा ख्याल है कि इस 12 साल के अरसे में जब से मैं खान साहब के साथ हूँ, मैंने इतना रीजनेबल लीडर नहीं जो हर बंदे की बात सुनता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस पेशेंस से इमरान खान हर बंदे की बात सुनता है। लेकिन तकरीर अपनी मर्जी की करते हैं, फिर वो उस इनपुट का बहुत सारी जगहों पे फायदा नहीं हुआ होता, जब जो आप लोगों की तरफ से या कोर कमेटी की तरफ से। फिर मैं लीडर तो ना हुई ना, अगर मैंने सारी उनकी वो जो ही हियर्स एवरीवन एंड मैनी टाइम्स ही इज चेंज हिज ओपिनियन अबाउट इट। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये जंग शुरू होने लगी थी यमन की, तो इसके ऊपर जब उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की फौज, उस ज़माने में हम लोग वी वर सिटिंग आउटसाइड द पार्लियामेंट एट दैट मोमेंट इन टाइम, याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। मुझे अच्छी तरह याद, इनकार किया था, फिर जॉइंट सेशन को भी इनकार करना पड़ा था। कमेटी की मीटिंग में जाके हमने इंसिस्ट किया, हालांकि खान साहब उस वक्त राजी नहीं थे जाने के लिए, लेकिन हम सब ने, और उन्होंने इस बात पे तायद की। हमने कहा आपको तारीख नहीं भूलेगी इस बात को करके, ये मौका है कि आप जाइए और उनको कहिए हम किसी बैरूनी जंग के अंदर हमारा कोई काम नहीं है, और वो भी एक मुसलमान मुल्क के ऊपर हमारा क्या काम है उस जंग के अंदर शमूलियत का। और कितनी नाराज़गियाँ भी हुई उसके बावजूद हम जंग में नहीं गए ना, और खान साहब गए और बोले। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, FIR जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है, और उस प्रेसिडेंट के तहत दूसरी FIR नहीं कट सकती, नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन तक किसी IO ने आकर वज़ीराबाद से खान साहब का बतौर ज़ख्मी स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो पुलिस फाइल बनाने में बहुत
मसाइल हैं जहाँ से एक्विटल होने में फिर फाइनल जो क्रिमिनल अगर और भी पकड़े जाते हैं और माइंडसेट भी पता चलता है कौन है इसके पीछे कौन है, तो बड़े मसाइल फिर आएंगे, चीज़ें एक्विटल हो जाएंगी। जब पुलिस वाले डरते बहुत हैं, शुक्र है मतलब पुलिस वाले भी किसी से डरते हैं ना, उनसे डरते हैं इसलिए उन्होंने काम ठंडा किया हुआ है। नहीं, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं। देखिए मेरा ख्याल है फोरेंसिक टीम तो 2 दफ़ा गई है, दे हैव गॉन एंड सीन। अब जितनी गोलियां लगी हैं, जितने लोगों को गोलियां लगी हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, दे हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। लेकिन उनका कहना है कि एक शूटर था, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है दे मोर देन दे वर एटलीस्ट 2 शूटर्स, और सारा प्लान किस्म की एक अटेम्प्ट थी। और एक अफवाह है, मैं चाहूँगा कि आप क्लैरिटी उसकी कर दें। अफवाह ये थी कि खान साहब जब ज़ख्मी हो गए और ये बड़ा सानहा हुआ, दुखी इंसिडेंट था, उसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे, कुछ ने टीवी पे ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि खान साहब ने अपनी टीम को कहा है कि जितनी स्ट्रेंथ मैं चाह रहा था कि मेरे ज़ख्मी होने पे बाहर निकलेगी उतनी नहीं निकली, तो ये क्या बात है? इस तरह की अफवाह को भी कोई बात आपने इस तरह की सुनी है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं सुनी, बिल्कुल गलत बात है। और दुख होता है कि जब लोग इस तरह की अफवाहें करते हैं। अफवाहें को क्या ताल्लुक है? आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इमरान खान को गोली नहीं लगी और ये सारा ड्रामा किया गया। ये भी ऐसे भी तो लोग हैं ना, लोगों ने ये भी आगे समझाने की कोशिश करी कि किस तरह आप एक वूंड बना सकते हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैं तो खुद क्यों वहाँ आंखों देखा गवाह हूँ ना, मैं तो वहाँ थी खड़ी भी। खान साहब को गोली लग के जब वो लेके आए उनको नीचे कंटेनर के अंदर, मैं तो वहाँ खड़ी हुई थी जब उनको लिटाया आके काउच के ऊपर, मैंने खुद वूंड देखे। तो मेरा ख्याल है कि एक जो लोगों का झूठ बोलने की जो आदत है उससे बड़ा दुख होता है। आपकी बात को सरफराज चीमा साहब ने भी इंडोज किया कि 2 शूटर थे मैक्सिमम, इससे ऊपर भी हो सकता है। ये कल हमारी टॉक जब हुई। अब मुझे बताइए कि कल आपका काफिला यहाँ से निकलेगा तो स्ट्रेंथ कितनी है, आपके ज़िम्मे बंदा कितना लगा हुआ है और कितने हो गए हैं? हाजिरी लगाई है आपने बंदे इकट्ठे करके, क्या किया है? ज़िम्मे तो मेरे उन्होंने कहा था कि 60 से 70 हज़ार होने चाहिए सेंट्रल पंजाब से। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी 1 लाख यहाँ से निकल जाएंगे फिर। जी हमारे बहुत सारे काफिले जा चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं इस वक्त, जैसे कसूर जो है वो निकल पड़ा ऑलरेडी। फिर साहिवाल डिवीज़न जो है वो रात 10 बजे निकल रहा है ताकि वो सवेरे सवेरे पहुंच जाए। वजह ये है कि अगर वो साहिवाल वाले अगर हमें यहाँ आके ज्वाइन करते तो बहुत लेट हो जाता है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप रात ही को चले जाएँ। यूथ हमारा चला गया है। तो अभी तक आपको इत्तला एक दिन की है कि एक दिन का ये जलसा होना है, या दीगर इत्तला है कि भाई नहीं अभी धरना धुरना दे के बैठ जाना है? हम तो अपना सामान लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बात गलत है फिर कि एक दिन की इत्तला है? देखें जी, हम तो अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि वापसी कब है? मैंने कुछ नहीं कहा ना, मकसद ये है कि खान साहब ने अनाउंस करना जो करना है। उन्होंने कहा सब ने यहाँ बैठे रहना तो हम बैठे रहेंगे, और अगर वो डिसाइड करते हैं कोई और तो अभी कब लास्ट टाइम खान साहब से आप मिले हैं इन दिनों में? कल शाम को। कल तो कोई बात ऐसी जिससे पता चला हो कि ये कितने दिन का है कितने दिन का नहीं है? वो बच्चा जिसको गोली लगी थी वजीराबाद में, वो मिलने आया था, उससे मुलाकात करवाई थी खान साहब की। वो बच्चा बड़ा बेचैन था। मैं उससे जब मिलने गई वजीराबाद तो उसने कहा कि मेरी तबीयत जब ठीक होगी तो आप खान साहब से जरूर मिले। वो खान साहब जो जख्मी था उधर, जो जख्मी था, तो उसको टांग में गोली थी उसके गाल में, पेट में, यहाँ यस यस यस। तो वो कल आया हुआ था तो उससे मुलाकात करवाई थी। कोई ऐसी बात नहीं डिस्कस हुई। यानी कि अभी वापसी उन्होंने ही तय करनी है कि कब किसी ने कब वापस जाना है? आफ्टर ऑल इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, वही डिसाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र है अल्लाह का जी। तो प्लान हो गया जी, अब निकल रहे हैं पिंडी के लिए? मैं नहीं, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ गुजरांवाला के लिए निकल रहा हूँ, और कल गुजरांवाला चंदा किला से को 30-40 हज़ार लोगों के साथ मैं निकलूँगा GT रोड के काफ़िले लेके अपने साथ। तो कल अलवी साहब भी तशरीफ़ लाए लाहौर, क्या गुफ्तगू हुई जो आप बता सकें, ऐसी बातें जो? मुझे ये तो नहीं अभी इल्म, मेरी अलवी साहब से भी उसके बाद रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि नए आर्मी चीफ़ के साथ जो मशावरत है, जो नए आर्मी चीफ़ के मामले पे मशावरत है वो हुई थी खान साहब के साथ। तो वो मशावरत मुकम्मल हो गई और खान साहब ने फ़ैसला किया कि मुल्क इस वक्त कोई नई कन्फ्रंटेशन का या आइनी बहरान का अफोर्ड नहीं कर सकता, और बिलाशुबा हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हमें गोलियां मारी गई, हमारे लीडर्स को गोलियां मारी गई, उठा के हमारे लोगों को काल कोठरी में बंद करके नंगा करके मारा गया। ये सारा कुछ हमारे साथ हुआ, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ आपके सामने है। लेकिन इस मुल्क को आगे बढ़ना है, और इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है, जो किरदार इमरान खान ने कल अदा किया। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अलवी साहब ने भी असद कैसर साहब की तरह जवाब दे दिया? असद कैसर ने भी आखिरी टाइम पे रिज़ाइन करके कहा था खान साहब
ये अदम एतमाद वाले वोटिंग हो ही लेने दें। तो अलवी साहब ने भी कहा कि पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया है सदर ने, और असम्बलियाँ बहाल हुई थी। तो इस तरह का कोई ऐसी कोई बात नहीं। अगर आज इस मुल्क में कोई आईनी बहरान नहीं है और कोई नया बहरान नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। तो ये पॉसिबल था कि कोई बहरान का सोचा भी था, देखें प्लान हुआ था कोई बहरान? देखें, अगर किसी ने शरारत करनी हो या कोई आईनी नुक्ता उठाना हो तो बड़े तरीके हैं उसके लिए। मैं ख़ुद वकील हूँ, मैं जानता हूँ बड़ी चीज़ों पर एतराज़ उठाया जा सकता है। इसका मतलब होमवर्क करके रखा हुआ था, इनिशिएट नहीं किया गया। मैंने आपको बताया इमरान खान साहब, नहीं टीम्स तो आपकी हर वक्त तैयार होती है ना, कानूनी टीम भी तैयार होती है, तमाम टीम्स तैयार होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब एक स्टेट्समैन हैं, वो सियासतदान नहीं है, वो एक बड़े लीडर हैं। और वो पूरी सिर्फ अपनी जमात का या अपने चंद लोगों का नहीं सोचते, वो पूरे मुल्क का, क्योंकि वो पूरे मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, वो पूरे मुल्क का सोचते हैं और उन्होंने वही किया। नहीं, हमें पता चला था कि लाहौर के एक बड़े अहम बिजनेसमैन है, वो खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम लेके बड़ी अहम शख्सियत के पास गए थे कि अगर आप आ जाते हैं और आपकी तकड़ी हो जाती है अहम पोजीशन पे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। ये 12-14 दिन पुरानी बात है। नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी उधर क्या चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? इनफैक्ट देखें, हम ये चाहते हैं कि ये वैसे तो चार्टर ऑफ डिमांड्स खान साहब पेश करेंगे कल, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज़म स्वाति साहब का किस्सा जो हुआ, जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जो इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई गई, जो पिछले 7 साल में जबर और जुल्म की दास्तान इस मुल्क के साथ की गई, जो बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में कभी नहीं की गई, वो दोबारा उसका कोई ना कोई तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए ना। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि खान साहब की जान को खतरा है और आप बैठे मुज़ाकरात करें। आज वो ऑफर भी कर रहे थे। और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में तो ये ना क्या पिद्दी का शोरबा। राना सनाउल्लाह कौन है? वो तो सबसे छोटा प्यादा है इस गेम के अंदर। बड़े प्यादे भी हैं, बड़े प्यादे हैं। राना सनाउल्लाह तो बेचारा कुछ भी नहीं है। नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट जब रिपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे थे अलवी साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब का जहाज़ लेके लाहौर आए और सारे मामला सेटल करके चले गए और ये देखें सिंबॉलिक है, इस तरह की बात कर रहे थे। आपका क्या टेक है इस बात पे? नहीं, मैं समझता हूँ कि वही मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर आज इस मुल्क में आईनी बहरान नहीं है या इस मुल्क के अंदर कोई ट्रांजिशन स्मूथ हो रही है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो कुर्बानी दी है वो इमरान खान साहब ने दी। देखें ना, एक शख्स है, आज भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात उसकी है, 155 उसके MNAs, उसको जमात को तोड़ा गया, उसे हरासा किया गया, उसके लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उस शख्स को गोलियां मारी गई, उस शख्स के साथियों को मारा गया। लेकिन वो शख्स आज भी कह रहा है कि पाकिस्तान की खातिर मैं किसी और जो है उसकी जो सिलेक्शन है मैं उसको भी अपनाने को तैयार हूँ, एज लॉन्ग एज कि न्यूट्रल्स हकीकी तौर पे न्यूट्रल्स रहें और जो माजी की गलतियां उनको ना दोहराया जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि कल कल को इमरान खान साहब कहें कि मेरे सदर पाकिस्तान ने भी मुझे धोखा दे दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा कुछ और उनको कोई चार्टर तैयार नहीं आप लेके दे सके, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे आना पड़ा। ये माइनर बातें हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं जो कुछ भी किया है सदर आरिफ अलवी साहब ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं कि वो इमरान खान साहब के मशवरे से किया, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। कितनी स्ट्रेंथ उधर देख रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये जलसा होने जा रहा है। आपके कीमती टाइम का आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह का, जो मेरे मालिक ने नसीब में लिखा है, किसी न किसी बहाने से मिल रहा है। गए नहीं आप? तरीक़ इंसाफ का कल मार्च निकलना है। अरे रोटी नहीं पूरी हो रही, कहाँ पे जाना? नहीं, बहुत सारे लोग जा भी तो रहे हैं। मैं सुबह कोरियर राइडर की जॉब करता हूँ मैं, और इस टाइम राइड चलाता हूँ। अच्छा, बड़ा मुश्किल है, वक्त बहुत मुश्किल हो गया, कहीं भी जा ही नहीं सकता बंदा, रिश्तेदारों को नहीं मिलने जा सकता, मार्च पे क्या जाना। रिश्तेदारी भी छोड़ दी आपने? फिल वक्त तो जो सियासतदान भी आ रहे हैं ना, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा है। आपने घर के बाहर लिख के लगा दिया रिश्तेदारों को आना मना है, अफोर्ड ही नहीं हो रहे। लिखा तो नहीं है, लेकिन वो लिखा ही हो गया ना, समझने वाले समझ, दिल में आपके जो है वो लिखा ही हो गया भाई। है सर, दिल की आवाज़ है ना, क्या कह सकते हैं। यही गुजारिश है आपके तवस्सुत से कि गरीब आदमी के लिए कुछ सोचना चाहिए। गरीब आदमी इस टाइम रोटी पूरी करने से कासर है। यकीन माने, सुबह 5 बजे का निकला हुआ हूँ, पहले ड्यूटी की है, अब ये चला रहा हूँ। अब ये जब तक मोबाइल चार्ज है चलेंगे, जब बंद हो जाएगा जाकर बैठ जाए। आपने मोबाइल भी वो लिया होगा जो 48 घंटे चलता रहता है? कोशिश तो, दुआ तो यही है कि चलता रहे। 2-4 घंटे वाला रख लें भाई, जल्दी घर जाके सो जाया करें। सर जल्दी जाके गुजारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल जॉब है क्या आपकी। करें, मुश्किल जॉब है। जल्दी जाके गुजारा नहीं होता कि बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो रही, बाकी लवाजमा तो बहुत दूर है। सारा दिन आप सड़क पे यही देखते रहते हैं कि आप सारा दिन एक तो आबो हवा उसे फेस करते हैं, पोल्यूटेड। सही है सर,
ऐसे ही है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। ऐसा ही है। कितने बच्चे कितने आपके? बच्चे माशाल्लाह 3 बेटियां 1 बेटा है। तो पढ़ाया भी है उन्हें? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे हैं अभी, बहुत छोटे हैं। बच्चे अभी बड़ी बेटी माशाल्लाह 13-14 साल की है, अच्छा। 9th में है। छोटा बच्चा चलें आप उन्हें, आराम में है। आप छोटे हैं लेकिन आप पढ़ाते तो जाएंगे या? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो यही है, बाकी जैसे मेरे मालिक की रज़ा। नहीं तो खुद नहीं पढ़े थे आप? मैं सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ सका हूँ। क्यों, क्या वजह हुई थी? बस वाले साहब गरीब आदमी थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, आगे इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे। आपको शौक भी नहीं था? नहीं शौक तो फिर वो जाहिर है जब जिम्मेदारी नज़र आ रही होती है, मैच्योर पर्सन जो है उसको नज़र आ रहा था कि घर में हालात क्या चल रहे हैं, उस हवाले से फिर मैदान में आना पड़ा है रोज़गार के लिए। तो कौन सी पार्टीज़ में से, पॉलिटिकल पार्टियाँ कौन सी आपके दिल के करीब हैं जो आप समझते हैं कि बहुत क्लोज हैं? मैं बेसिकली तो नून लीग को लाइक करता था, लेकिन फिल वक्त जो देखते जा रहे हैं ना दिन ब दिन, कोई भी इस काबिल नहीं रहा, क्योंकि हर बंदा अपना पेट भर रहा है, आवाम के लिए कोई नहीं कुछ सोच रहा। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, कर्ज पे कर्ज उठाई जा रहे हैं, आम लोगों पे डाली जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया वक्त। अच्छा, आपका बुनियादी तौर पे क्लेम है कि आप कह रहे हैं कि पार्टीज़ नहीं सोचती? कोई भी नहीं सोच रहा सर। बेनज़ीर का दौर भी देखा है, कुछ बेहतर था। जनरल मुशर्रफ साहब का दौर उससे बेहतर था, खाने को रोटी मिल जाती थी। नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा रहा है जब तक हम छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, बिज़नेस था। मेरी शॉप थी, मेरी शॉप ख़त्म हो गया, मैं उल्टा कर्जदार हो गया। अब मैं बता नहीं सकता। कर्जदार हो गए? उतार दिया कर्ज? अभी तक काम चल रहा है? कोई शादीशुदी तो नहीं दूसरी की हुई? घर वालों को बताया हुआ है कि कर्ज चल रहा है, उधर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं? मेरे भाई खर्च नहीं पूरा हो रहा है। ये ऑनलाइन जाना है, मेरे घर में देखना या नहीं देखना, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन यकीन करें कि मैं कर्जई हो गया। बड़ी ये वैसे अफसोस वाली बात है, रोटी कसम पूरी से। हो रही। ये बाइक मेरी अपनी नहीं है, मेरे दोस्त की है। ओए ओए ओए, मेरे पास 2 बाइक थी एक वक्त में। वेरी डेंजरस। हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, यकीन करें रोटी नहीं पूरी हो रही। फिर भी आप जब्त करके, सब्र करके यही इल्तिजा कैसे है। करते हैं काम? बस सर अल्लाह पाक से दुआ करते रहते हैं हर वक्त। या रियलिटी आप अब जान चुके हैं कि ये अब रियलिटी है, मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, मैंने फेस करना ना। जाहिर है बच्चों की रोटी के लिए दौड़ तो लगानी पड़ेगी ना सर। हम इन सियासतदानों का मुंह देखते रहे, बच्चे तो हमने पालने, उन्होंने तो नहीं पालने। उन्होंने तो अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, वो याशी कर रहे हैं। अवाम के लिए वो निकला हुआ है इमरान खान, लेकिन उसके साथ ही लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कौन अच्छे हैं वैसे और बुरे कौन है जो आपको पता है? बताएं। आप अपने कर्ज की बात बता सकते हैं इतनी सीक्रेट, तो जो ये दिल में है ये भी तो सर्वे है ना आपका। मेरे अजीज़ों कारब को सबको पता है, वो ऑनलाइन देख भी लेंगे कोई नहीं, लेकिन ये हकीकत है, यही हकीकत मैं है। कह रहा हूँ पता होना और बात है, लेकिन फिर भी बड़ी दलेरी होती है कि आप अपना रिकॉर्ड बयान में बताएं कि भाई ये मसाइल हैं। लेकिन बहुत मुश्किल वक्त है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इन हुकाम बाला से कि गरीब आदमी के लिए कुछ सोचें। ये अब सड़कें शुरू कर दी, ये कर दी, वो कर दी। कलमा चौक अच्छा बना हुआ था, उसको फिर उधेड़ के क्या जी मेरी नेम प्लेट लगेगी। ये ज़्यादती की है। हम लोगों का पैसा हम पे लगा ज़रूर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नाजायज़ भी हो रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पैसे को। खाना छाना खा चुके हैं आप? घर जाके खाएंगे? नहीं अभी खाना है। खाना है अभी? सुबह नाश्ता किया हुआ 7 बजे और अभी खाना है, दोपहर को नहीं खाता। ये भूखे रहे हैं इतनी देर? ये मेरा अल्लाह ही हिम्मत देता है। ओ भाई मेरे, ये क्या बता रहे हैं आप? यकीन करें, ये मेरा अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा है। इनकी कोई कमाल नहीं है इन सियासतदानों का, मेरे अल्लाह का कमाल है कि मुझे हिम्मत दी हुई है, मैं बच्चों के लिए दौड़ रहा हूँ। शुगर लेवल गिर जाएगा किस दिन, थोड़ा बहुत इनटेक थोड़ा बहुत रखा करें खाने का। की ऐसी दुआ है कि ना मेरे शुगर है ना कोई ब्लड नहीं नहीं शुगर नहीं, नहीं नहीं नहीं। एक तंदुरुस्त बंदा भी जब भूख लगने पे कुछ नहीं खाता और 5-6 घंटे कुछ नहीं खाता तो उसका शुगर लेवल गिर जाता है। मेरा अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। नहीं आपने खुद भी तो तदाबीर करनी है ना, अल्लाह तो सबका ही होती ना, जब जेब में हो ही ना। मुझे पता है कि मैंने 600 कमाना है और घर की हंडिया पकनी है, तो मैं 600 का 700 होगा तो मैं 100 में से खाऊंगा ना। अगर वो 700 ही ना हो, रोज़ 500 हो जाए, तो मैंने तो घर का ही सोचना, अपने पेट का थोड़ी सोचना है। बच्चे तो बैठे मेरी राह तक रहे हैं। 2-4 खजूर जेब में रख लिया करें, वो जब हैसियत होती है ले लेते हैं, जब नहीं होती बात खजूरें 2-4 रख लें कि जब हैसियत नहीं होती फिर नहीं लेते। नहीं वो आप किसी बजट से भी निकाल के ना 15-20 रुपए चाहे बचता ही नहीं, थोड़े से नहीं बचता। यकीन माने, नहीं मुझे पता है आप ठीक कह रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि 1 रुपया नहीं बचता। ये मेरा अल्लाह जानता है, ये मैं जानता हूँ। मैं आपकी बात इसलिए मान रहा हूँ एग्जैक्ट कि जिन किरदारों का ये प्रोग्राम है और लाहौर टीवी जिन किरदारों को कवर करता है
वो किरदारों में से एक खातून ने हमें बताया कि उसके पास 10 रुपये नहीं है फ़ीस देने के। सर नहीं है, सरकारी फ़ीस 10 रुपये थी तो वो भी नहीं थे। मैंने एक अपने अजीज़ से पकड़ के बच्चों के भी फ़ीस दिया 1500 रुपये। अभी आज 23 तारीख है, कल फ़ीस दे के आया हूँ जो मैंने यकम को देनी होती है। मैं बता तो रहा हूँ कि रोटी नहीं पूरी हो रही, बाकी मैं क्या करूँ। बच्चों की फ़ीस तो बहुत दूर है मेरी। 3 बच्चों को उठा के मैंने 2 बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब 2 छोटे हैं, सिर्फ इस वजह से उनको अभी नहीं उधर भेज रहा कि वो भी उस माहौल को समझ नहीं पाएंगे। रोज़गार सबसे बड़ा मसला है सर, इस पर सोचना चाहिए। कोई भी आए, इमरान खान साहब आए हैं, मियाँ साहब आए हैं, जरदारी साहब आए, कोई भी आए, रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार नहीं है, गरीब आदमी के लिए रोज़गार नहीं है सर, ये बात डेफिनेटली है। आप प्रोग्राम इसको काटें या चलाएं, वो आप नहीं, इसमें से क्या काटना है? नहीं है। और क्यों काटना है? आवाम की अमानत बातें काटी थोड़ी जाती हैं। यकीन करें रोज़गार नहीं है। मैं ये भाई की उस दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ, अदा भी करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता जितना वो मेरी हेल्प कर रहा है। ये 2.5 साल से मोटरसाइकिल मेरे पास और ये मैं चला रहा हूँ सिर्फ इस वजह से उसने मुझे दी है कि यार आपके बच्चों का रोज़गार चल रहा है, आपके बच्चों की रोटी चल इससे रही पहले क्या करते थे? है। मेरी शॉप थी जनरल स्टोर, वो कहाँ गया? बता तो ना हूँ, कोरोना आया, सब कुछ तहस नहस हो। नहीं तो आपके हालात बेहतर थे कोविड से पहले? कोई गुजारा बेहतर था? बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बेहतर था जो आप आज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर था। तो ये हालात आपको काटते हुए कितने 2 साल हो गए? ये तकरीबन 4 साल तो मैंने दुकान पे मतलब सख्त वक्त काटा है। 4 साल के बाद अब दोबारा से वो ड्यूटी ज्वाइन की है MNP कोरियर की, जो मैं उससे पहले 13 साल कर चुका था। अच्छा, मैंने 4 साल वो ड्यूटी छोड़ी है, अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया है, लेकिन वो बिज़नेस पे लॉस होने के बाद ऊपर कर्ज चढ़ गया। ज़िंदगी की क्या ऐसी दुआ है जो आप रेगुलर मांगते हैं? बस दुआ मेरी यही होती है कि अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे और इतना दे दे कि बस मेरे बच्चों का पेट भर जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का हिसाब फिर वो मामला वो उतना क्या जितना खर्च है आपका? बस 15-20 रुपये खजूरें खाने के निकल आए हैं। मेरे मामला, मेरे बच्चों के मामला चलते रहे, मुझे बस ये चाहिए। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। मेरे वालिदैन ने जो घर मजदूरी करके बनाया हुआ है, मैं उसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर मेरा अपना है, ये बड़ी अच्छी बात। दुकान अपनी है। तो दुकान आपने किराए पे नहीं दी हुई? दुकान उसी दोस्त को दी हुई है जिसकी ये बाइक है, वो भी सब्ज़ी की शॉप कर रहा है। मैं चल रहा है काम? पे कर रहा हूँ, वो उधर कर रहा है, बस वो गुजारा चल रहा है उसका भी। चलें, दोनों एक दूसरे के काम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश है कि जब तक ज़िंदगी है मैं किसी के लिए भी कुछ करना चाहूँ तो मैं हाजिर हूँ। बस दुआ को ये हूँ कि अल्लाह पाक हमारे सियासतदानों पे कोई गरीब आदमी के लिए थोड़ा सा रहम डाले कि इनके रोज़गार के मामला बेहतर हो। क्या प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए? आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, ख्वाब में फ़र्ज़ करें तो क्या करेंगे बताएं मुझे। क्या बनना है, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। नहीं, आप सारा दिन पब्लिक में रहते हैं, खुद भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या करेंगे मुझे बताएं। क्या ऐसा होना चाहिए जो आप समझते हैं जो पॉलिसी का हिस्सा हो? सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें जो उन पर ध्यान चाहिए, सब्सिडाइज़ करें, अच्छा सब्सिडाइज़ करें कि एक नॉर्मल आदमी आसानी से ख़रीद सके। सर गाड़ी वाले बंदे ने किसी भी स्टोर पे जाना, उन्होंने 10,000 की शॉपिंग करके आ जाना। मैं 2 किलो आटा डेली लाता हूँ, पाव घी लाता हूँ, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। डेली मेरी ये रूटीन है, मैं 500 नहीं कमाऊँगा, मेरा रोज़गार नहीं चलता। इससे ज़्यादा क्या मैं कमीज़ उठाऊँ। तो दिल नहीं करता किसी सियासतदान को कुछ मानने पे या कहने पे कि यार कोई भी नहीं कुछ कर रहा। दुख ये है, खान साहब पे बड़ी उम्मीदें थी, मैं एज अ कैप्टन इनको लाइक करता हूँ, मैंने इनको वोट नहीं किया लेकिन मैं इनको लाइक करता हूँ। जितनी उम्मीदें थी ना, वो उम्मीदों पे नहीं आए। उम्मीदों पे आ जाते ना, इन्होंने जितनी बातें की थी, शायद कोई 5 बातें या 10 बातें या 2 बातें भी अपनी ओके कर जाते तो सर आज मामला कुछ और होता, शायद गरीब आदमी की बेहतरी होती। चले बाकी छोड़, गरीब आदमी के लिए सोचना है। ये मैं रिक्वेस्ट है मेरी आला हुकाम से। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, सलामत रहें। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये लाहौर टीवी आपका अपना है भाई, आपका शुक्रिया। और ये रियल पाकिस्तान है जी, जिनके बारे में हाकिम वक्त जो हैं वो अगर कुछ नहीं करेंगे और ये इसी तरह मायूस फिरते रहेंगे तो कल मुस्तकबिल क्या होगा, ये बड़ा अहम और कठिन सवाल है।
खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। ये क्या पानी बना रहे हैं? ये पानी पीने के लिए सही है सारा? ये साहब आप गए नहीं? तहरीक इंसाफ वाले आज निकले हैं। ये इधर रेडी खाली करके जाएंगे इंशाल्लाह। हैं? जाएंगे रेडी खाली करके सौदा बेच के जाएंगे कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद। जाना है आपने? जी। कब जाना है? सुबह। अच्छा, जी। प्लान पूरा तय है? ये पूरा प्लान है। नाम आपका क्या है? मोहम्मद जवेद। जावेद भाई, अच्छा अच्छा। तो जावेद भाई आप इधर ही होते हैं इसी चौक में? इसी चौक में होता हूँ। और वैसे किस इलाके से हैं? ये तहसील तांदला, जिला फैसलाबाद। फैसलाबाद से। बच्चे पूछे फैसलाबाद ही हैं? ये उधर ही है। तो ठीक कमाई जा रही है? शुक्र है अल्लाह का। ठीक। इतने दिन रेडी कौन लगाएगा? रेडी बंद कर देंगे। अच्छा, तो क्या उधर लेने क्या जाना है, कोई पता है? अपने मुल्क की खातर जाना है, क्या करना है फिर, मुझे कोई समझाए ना। की आज़ादी के लिए। क्या है कोई मफहूम इसका? मैं चाहता हूँ कि आपसे समझ सकूँ कि एग्जैक्ट आपको पता है कि क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है, पता है या नहीं पता है? मुल्क में इनको भगाना है। जो राना सनाउल्लाह जैसा सारे इनको भगाना है। आप इसलिए जा रहे हैं, इलेक्शन डेट लेने जा रहे एक्शन डेट लेने जाए हैं? असल पर्पज़ तो इलेक्शन डेट है फिर, है ना? इंशाल्लाह। तो कितने दिन उधर लग जाएंगे? जितने दिन में लागे उधर ही रहेंगे। तो कब निकलना है आपने? सुबह निकलना है, हम आदर के साथ निकलना है। हमारे साहब तो चले गए गुजरांवाला। देखो कितना बजे चलेंगे? हाँ। तो चलो आप खुद चल जाएंगे। खुद ही जाएंगे? मोटरसाइकिल है, बाइक पे ही? बाइक पे चल जाएंगे। ना करें, अब तो अब सर्दी सुर्दी भी है भाई। सर्दी क्या हुआ, चादर कपड़ा हर चीज़। कितने लोग उधर होंगे, अंदाज़ा क्या है? मतलब बहुत लोग होंगे अच्छा, इंशाल्लाह। आप समझ रहे हैं काफ़ी होंगे? बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इनकी सोच भी नहीं होगी इतने लोग होंगे। अच्छा, अभी टीवी भी देखते हैं हम ना, तो उधर इतनी आवाम आ गई है कि अभी जाना सुबह को, कल रात को टीवी जाके देखा, 1 बजे चलाया मैंने। हाँ। इतनी आवाम थी कि पैर रखने की जगह नहीं। आपका प्रोग्राम अक्सर देखता रहा। आपकी मोहब्बत लॉ टीवी आपका अपना है यार, इंशाल्लाह जब चैनल ही आपका अपना है तो बात ही खत्म हो गई फिर। क्या ख्याल है? तो कितना कमाते कितना है? बस शुक्र है अल्लाह का जितना। क्योंकि ये तो जो आप बेच रहे हैं ये तो बहुत जल्दी इसने थोड़ा नॉर्मल हो जाना होता है, इसकी फ्रेशनेस का। ये हाँ। भाई रोजी है, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी नुकसान भी होता है, ये सारा मसला है। तो निकल जाता है माल? हाँ जी, निकल जाता है। खरीदते कहाँ से हैं? ये लाहौर मंडी से। बदामी बाग? हाँ जी, तो कौन जाता है खरीदारी करने? हम खुद जाते हैं। तो ये तो बहुत अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह सवेरे जाना पड़ता है। एक बार बंदा चला जाता है, वो सब का लेके आ जाता है। आपकी ड्यूटी बेचने पे है? हाँ जी। तो वो जो लेके आता है उसको क्या देते हैं फिर? उसके साथ जितनी आएगी वो हिस्सेदार? हिस्सेदार होगा पूरा। अच्छा 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 अच्छा, जितना बिक गया आधा आधा करते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह सारा आधा करते तो हैं। ये अपना 2-3 हज़ार दिन का निकल आता है कि आधा आधा हो जाए या ज़्यादा निकल आता है? पहले निकला था, अब सर्दी है, कम हो गया। अब नहीं? ज़्यादा नहीं निकल बिकता, अब नहीं? अब नहीं इतना होता। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप गए नहीं हैं? जा रहे हैं बस, कहाँ? इधर गाड़ी जा रहा है। नहीं, उधर जाना नहीं मार्च पे? नहीं मार्च पे नहीं। क्यों? वैसे हम इमरान खान के खिलाफ हैं। क्या? क्यों, क्या वजह? मुखालफत की वजह बताएं। वो कह रहे थे मैं हक में हूँ, आप मुखालिफ हैं, तो आप वजह तो कोई बताएं ना। किसी पार्टी का साथ भी नहीं, कोई नहीं? क्या उसकी क्या वजह? इसकी वजह से हमारा नहीं दिल करता, दिल ही नहीं करता? अच्छा, कोई पार्टी पूटी को, सियासत में आने का हमें शौक नहीं है। किसी पार्टी को नहीं मानते आप? नहीं, अच्छा, अल्लाह को मानते हैं। तो वोट नहीं डालते? वोट डालना ही नहीं, वोट जिसको भी वोट डाले वो वोट कोई भी नहीं सही निकला? नहीं। ना करें यार, ये तो आपने सबकी लुटिया डबो दी। क्या हाल है हाजी साहब? आप मुस्कुरा रहे हैं, आप गए नहीं आज? अस्सलाम वालेकुम। किधर? कुछ काफले कुफले निकले हैं पिंडी के लिए, नहीं सर, गुजरांवाला के लिए? नहीं सर, इस्लामाबाद बाद में? सर अपनी बच्चों की रिजर्व रोटी को। क्या नाम है आपका? शहजाद नाम। शहजाद भाई, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन क्यों धरने ज्वाइन करेगा? जी जी, ये सही बात है। सारी बात है सर, आप देखें ना आगे क्या हुआ है। नहीं, बिजनेसमैन फंड कर देते हैं धरनों में, तो फंड भेजते हैं। नहीं क्या फंड भी भेजते? कुछ भी नहीं भिजवाते। क्यों? किसी के साथ एफिलिएशन ही कोई नहीं? नहीं है, लेकिन ये है कि सिर्फ वोट की हद तक। किसको वोट डालते हैं आप? मैं नवाज शरीफ। अच्छा अच्छा, तो उनके धरने में स्पॉन्सर करते हैं फिर? नहीं, स्पॉन्सर नहीं करता, जाता नहीं हूँ बस। ये नान अलीम की देख पहुंचा के बंदा भेज देता है स्पॉन्सर। थोड़ा सा स्पॉन्सर भी स्पॉन्सर होता है कई दफा। हाँ, अगर ये बोतलें पानी की भेज दी, जूसेस भेज दिए। एक्चुअली वो सोशल जो एक्टिविटीज होती है ना, वो जो बंदा उससे मुंसलिक हो, तो वोट डालना हमारा हक है, हमने वोट डालना है। बाकी ये जो इनको ऐड देनी है और ये हलीम वाली देख भिजवा दी है, चावल भिजवा वो दिए, नहीं, वो जर्दा जुर्दा, नहीं जर्दा, हलवा मेवों वाला, कुछ भी गिरी मेवा डाल के खाते हैं ना। क्यों यार भाई, आप किस तरह के बिजनेसमैन है यार? आप पूछना क्या चाह रहे हैं मुझे? मैं पूछ रहा हूँ कि आप खाने पीने में क्या भिजवाते हैं? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर, ना खाते हैं ना खिलाते हैं।